आज हम आपको बताते हैं कि पीएफ क्या है। पीएफ की फुल फॉर्म प्राइवेट फंड। अगर हम किसी भी जगह जॉब करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि पीएफ क्या है और इसके फायदे क्या होते हैं। जिस जगह हम जॉब करते हैं तो जो हमें उसकी सैलरी मिलती है उसका कुछ हिस्सा कट के हमारे पीएफ फंड में जमा हो जाता है, जो कि हमें रिटायर होने के बाद या फिर हम रिटायर होने से पहले भी फंड ले सकते हैं, जिसके कुछ नियम व शर्तें होती है, उसका हमें पालन करना पड़ता है। पीएफ एक सरकारी योजना है जिससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कह जाता है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसकी अध्यक्षता भारत के केंद्रीय श्रम मंत्री करते हैं। अगर किसी कंपनी में 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो पीएफ में अकाउंट होना जरूरी होता है। आपके सैलरी से कुछ भाग काट के आपके पीएफ अकाउंट में डाला जाता है और वही फंड कट के हमें हमारे रिटायरमेंट के बाद मिल जाता है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि पीएफ क्या है, अब हम इसके प्रकार जानते हैं। ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि खाता, जीपीएफ सामान्य भविष्य निधि खाता, वीपीएफ स्वैच्छिक भविष्य निधि खाता, पीपीएफ सार्वजनिक भविष्य निधि खाता। ईपीएफ की फुल फॉर्म एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होती है। इसे हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि कहा जाता है। सरकार के नियम अनुसार कर्मचारी को भविष्य निधि खाते में अपनी सैलरी से 12% निवेश करना अनिवार्य होता है, तब उनका भविष्य निधि खाता कर्मचारी भविष्य निधि खाता यानी ईपीएफ अकाउंट होता है। नंबर 2, जीपीएफ की फुल फॉर्म जनरल प्रोविडेंट फंड होती है, यानी सामान्य भविष्य निधि होता है, जिसे सामान्य भविष्य निधि योजना भी बोल सकते हैं। जब कोई सरकारी संस्था में कार्यरत कर्मचारी सरकार का नियम 12% से ज्यादा अपनी सैलरी से भविष्य निधि योजना में निवेश करना चाहता है, तो वैसे कर्मचारियों को ईपीएफओ में सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ अकाउंट ओपन कराने की आजादी होती है और तब ऐसे कर्मचारियों के खाता सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ खाता कहलाता है। पहले से संचालन कर रहे ईपीएफ खाताधारी यानी सरकारी कर्मचारी भी अपना ईपीएफ खाता को जीपीएफ में तब्दील करा सकता है एवं 12% से अधिक अपने भविष्य निधि खाता में निवेश कर सकता है। नंबर 3, वीपीएफ। वीपीएफ फुल फॉर्म वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, जिसे हिंदी में स्वैच्छिक भविष्य निधि योजना भी कहा जाता है। वीपीएफ योजना में निवेश केवल प्राइवेट संस्था में काम करने वाले कर्मचारी ही कर सकते हैं, यानी कुछ प्राइवेट कर्मचारी भी ऐसे होते हैं जो सरकार के नियम 12% से ज्यादा भविष्य निधि योजना में निवेश करना चाहते हैं। ऐसे कर्मचारियों को भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से स्वैच्छिक भविष्य निधि वीपीएफ अकाउंट ओपन करने की सुविधाएं देती है। नंबर 4, पीपीएफ सार्वजनिक भविष्य निधि खाता। पीपीएफ फुल फॉर्म पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, जो कि हिंदी में सार्वजनिक भविष्य निधि योजना से जाना जाता है। यहाँ पर याद रखने योग्य बातें हैं, ईपीएफ, जीपीएफ, वीपीएफ योजनाओं में निवेश केवल नौकरी करने वाले लोग ही कर सकते हैं, आम लोगों के लिए नहीं है एवं ये फैसिलिटी सरकार की संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी जाती है। अगर हम किसी प्राइवेट या फिर सरकारी जॉब करते हैं तो हमें यह पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि पीएफ क्या है और हमारा पीएफ कितने प्रतिशत कटता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पीएफ कितने प्रतिशत कटता है। हमारी तनख्वाह कितनी भी हो सका हमें 12% फंड में जमा करना पड़ता है, जबकि जिस कंपनी में हम अगर जॉब कर रहे हैं
वह कंपनी उसी में 12% अपना मिला कर देती है। कहने का मतलब यह है कि हमारा जब रिटायरमेंट होता है तो जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं वह हमारे रिटायरमेंट में पैसे दुगने करके देती है।